कहानी शुरू होती है पुराने वक्त से, जहाँ गॉब्लिन नामी जर्नल पर बादशाह के खिलाफ गद्दारी का इल्जाम लगता है। बादशाह इतने गुस्से में आ जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे वो गॉब्लिन से बदला लेने के लिए उसकी बहन को भी मरवा देते हैं और गॉब्लिन को भी मारने का हुक्म देते हैं। गॉब्लिन ने जंग में बहुत से लोगों को मारा था, इसीलिए मरने के बाद गॉड उसे सजा के तौर पर दोबारा जिंदा कर देते हैं। ऐसी जिंदगी देते हैं जिसमें उसे अपने प्यारों को मरते देखना होगा। इस सजा को खत्म करने का एक ही तरीका था। गॉब्लिन के सीने में एक ना नजर आने वाली तलवार थी, जिसकी वजह से वो पिछली लाइफ में मरा था। इस तलवार को गॉब्लिन की वाइफ ही उसके जिस्म से निकाल सकती थी, उस वक्त जब इन दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाता। तलवार के निकलते ही गॉब्लिन की इस दर्दनाक जिंदगी से जान छूट जाती। प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि काफी साल गुजर गए हैं। गॉब्लिन एक ऐसी लड़की का इंतजार कर रहा है जो उसके अंदर स्टैब हुई तलवार को देख सके। एक दिन जब हॉस्पिटल में एक बच्ची पैदा होती है तो अचानक उसके पीछे हम बहुत से भूतों को देखते हैं, जो बार बार ये कह रहे थे कि गॉब्लिन की ब्राइड पैदा हो गई है। सालों गुजरते हैं, ये बच्ची बड़ी हो जाती है। उसके पास एक सुपर पावर थी, वो हमेशा से भूतों को देख भी सकती थी और उनसे बातें भी कर सकती थी। आज उसका बर्थडे था। जब वो अपने लिए एक जॉब की विश मांग रही होती है तो अचानक गॉब्लिन किसी जिन की तरह उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हो गई है, तुम्हें एक स्टोर में जॉब मिल जाएगी। गॉब्लिन को देखकर यूटैक नामी लड़की भी एक्साइटेड होकर उसे कहती है कि तुम गॉब्लिन हो ना, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। मुझे भूतों ने ये सब बताया है। गॉब्लिन को उसकी किसी बात पे यकीन नहीं आता, क्योंकि यूटैक उसकी बॉडी में तलवार को नहीं देख पा रही थी। खैर, अगले सीन में यूटैक को एक स्टोर में जॉब मिल जाती है और जब वो गॉब्लिन का शुक्रिया करने के लिए उसे याद करती है तो गॉब्लिन किसी जिन की तरह उसके सामने आ जाता है। कुछ वक्त गुजरता है, ये लोग बहुत बातें करते हैं और ऐसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यूटैक ने अब अपने स्टोर में ही रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अपनी मॉम के बढ़ने के बाद वो जिनके पास रहती थी वो आंटी बहुत जालिम थी। जॉब करने के बाद यूटैक के घर ना आने पर उसकी आंटी उससे किडनैप करवा लेती हैं और इस मुश्किल वक्त में जब वो दोबारा गॉब्लिन को याद करती है तो इस बार भी गॉब्लिन किसी जिन की तरह अपने दोस्त के साथ उसे बचाने के लिए आ जाता है। उसके बाद घर जाने पर गॉब्लिन को अपने पुराने वक्तों की बहन क्वीन याद आती है और वो अपने दोस्त जिसके पास पास देखने की सुपर पावर है उसे काम देता है कि जिस बादशाह ने मेरी बहन को मरवाया था, पता करो वो अब किस रूप में है। जहाँ गॉब्लिन का दोस्त यूटैक के स्टोर की मालिक सनी से मिलता है, जो उसे देखते ही पसंद करने लगी थी। और यही हमें ये भी पता चलता है कि सनी ही गॉब्लिन की बहन क्वीन थी, जिसे वो ढूंढ रहा था, और उसका दोस्त ही वो बादशाह था जिसने इन दोनों को मरवाया था। इस सीन में हम गॉब्लिन और यूटैक को बातें करते देख रहे हैं। गॉब्लिन यूटैक से अब और दोस्ती नहीं रखना चाहता, वो हमेशा के लिए उसे गुड बाय कहने आया था। जब यूटैक उसे बताती है कि वो उसके जिस्म में स्टैब हुई तलवार देख सकती है तो ये सुन गॉब्लिन रुकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने भी अब सुकून का सांस लिया था, क्योंकि अब उसका इंतजार खत्म होने वाला था। जल्द ही अब उसकी इस सजा वाली जिंदगी से जान छूटने वाली थी। यूटैक को गॉब्लिन से शादी करने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि हमेशा से उसे बताया गया था कि गॉब्लिन उससे शादी करेगा। गॉब्लिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और ना ही वो यूटैक को ये सच्चाई बताता है कि तलवार के उसके जिस्म से निकलने के बाद वो खत्म हो जाएगा। वो इस वक्त यहाँ से चला जाता है। गॉब्लिन अकेले में ही ये सोच सोच कर परेशान रहने लगा है कि आखिर उसके जिस्म से तलवार निकलने के बाद यूटैक के साथ क्या होगा। क्या यूटैक अकेली रह जाएगी? जबकि दूसरी तरफ सनी भी दोबारा गॉब्लिन के दोस्त से मिलती है, जो काफी अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक इस नई लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा और साथ ही उसे अपने पास्ट के बारे में भी कुछ याद नहीं। हालांकि वो बाकी सबका पास्ट उनका हाथ पकड़कर देख सकता है। यहाँ गॉब्लिन अब यूटैक को अपने घर रहने के लिए ले आया था, जहाँ उसे गॉब्लिन की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपने दुख लिखे थे, अपनी सजा लिखी थी, उन लोगों के बारे में लिखा था जिन को उसने अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। यूटैक इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाती। वो गॉब्लिन से जिद करती है उसे लंच पे लेकर जाने के लिए, जहाँ ये लोग अच्छा वक्त गुजारते हैं। यूटैक को तो काफी मजा आता है, लेकिन गॉब्लिन यही सोच सोच कर परेशान रहता है कि वो जल्द ही इस दुनिया से चला जाएगा और यूटैक अकेली रह जाएगी।
गॉब्लिन का दोस्त कहीं जा रहा था कि अचानक उसे वहीं से गुजरती सनी नजर आती है और वो यहाँ अपने आप को गायब कर लेता है। न जाने क्यों वो सनी से मिलना नहीं चाहता था और जब सनी वहाँ पर गिरने वाली होती है तो वो लड़का ही सनी को बचाता है, लेकिन उसे फिर भी नजर नहीं आता। यहाँ गॉब्लिन ने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब अपने जिस्म से तलवार को बाहर निकाल देगा। यूटैक भी उसके जिस्म से तलवार निकालने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने पर वो कोई प्रिंस बन जाएगा। उसे ये सच्चाई नहीं पता थी कि गॉब्लिन हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। वो जब तलवार निकालने के लिए उसे पकड़ती है तो उसके हाथ तलवार आती ही नहीं। यानी अभी ये सही वक्त नहीं है तलवार को बाहर निकालने का। अभी इन दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत नहीं हुई। यूटैक को भी यही समझ आती है और वो जबरदस्ती गॉब्लिन को किस कर देती है, लेकिन ऐसा करने पर भी तलवार उसके जिस्म से बाहर नहीं निकलती। वो यूटैक को लेकर घर आ जाता है और यहाँ उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें यूटैक को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि तुम्हें एक सजा मिली हुई है और इस तलवार को निकालने के बाद तुम मर जाओगे। पर गॉब्लिन ऐसा नहीं करना चाहता था और इन्हीं बातों के दौरान उन दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है। यूटैक गॉब्लिन के साथ काफी खुश रहने लगी थी। उसे अब अपनी जॉब पर जाना था। गॉब्लिन उसे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आया था और तभी गॉब्लिन को एक वियन आता है, एक एक्सीडेंट, जिसमें वो देखता है कि यूटैक मरने वाली है। वो बिना वक्त जाया किए जल्दी से यूटैक के पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है। हमें बस स्टैंड के करीब गॉब्लिन के दोस्त के साथ और भी डेथ किंग दिखाए जाते हैं, जो मरने वाले लोगों की सोल को यहाँ से लेने के लिए आए थे। पर गॉब्लिन यहाँ एक्सीडेंट को होने से रोक चुका था। वो अपने वियंस के बारे में अपने दोस्त को बताता है, जिस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि यूटैक काफी अरसे से हमारे घर रह रही है, शायद इसीलिए तुम्हें उसके लिए कोई वियन नजर आया हो। लेकिन गॉब्लिन को तो उसके अलावा भी अब फ्यूचर के वियन आने लगे थे। एक और वियन में उसने देखा था कि फ्यूचर में वो अकेला रह जाएगा, यूटैक उसके साथ नहीं होगी। इस वियन की हकीकत जानने के लिए वो दूसरी दुनिया की एक लेडी से मिलता है, जो उसे बताती है कि तुम जितना ज्यादा यूटैक के पास रहोगे, यूटैक उतनी जल्दी मौत के करीब जाएगी। और अब यूटैक को जिंदा रखने के लिए जल्द ही गॉब्लिन को इस दुनिया से जाना था। हम देखते हैं कि गॉब्लिन का दोस्त यूटैक को गॉब्लिन की सजा का सारा सच बता चुका है। उसने बता दिया है कि गॉब्लिन की तलवार निकलने के बाद वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये सोचकर कि वो दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, गॉब्लिन और यूटैक दोनों ही अकेले अकेले रो रहे थे। तरफ हम देखते हैं कि यूटैक गॉब्लिन का घर छोड़कर चली गई है। वो नहीं चाहती कि गॉब्लिन इस दुनिया से जाए, इसीलिए वो अब गॉब्लिन की तलवार को भी निकालना नहीं चाहती। गॉब्लिन भी जब घर पर यूटैक को नहीं पाता तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि ना तो खुद वो अपनी बॉडी से तलवार निकाल सकता था और ना उसके पास उसकी प्यारी यूटैक रही थी। गॉब्लिन ये जानता था कि अगर ज्यादा देर वो जिंदा रहा तो यूटैक की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए वो यूटैक को ढूंढता है, उस तक पहुंच जाता है। लेकिन यूटैक उसके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे वो उसे जानती ही ना हो। वो उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से चले जाने को कहती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यूटैक के ऊपर किसी ने हमला किया था और वो गिर गई थी। वो इस वक्त मरने ही वाली थी कि यहाँ पर भी गॉब्लिन उसे मरने से बचा लेता है। यहाँ हम दोबारा गॉब्लिन के दोस्त को सनी से मिलते हुए देखते हैं। ये लड़का जब सनी का हाथ पकड़ता है तो उसे सनी के पास्ट के बारे में और भी ज्यादा पता चल जाता है कि वो एक क्वीन है, लेकिन अभी भी वो ये बात नहीं जान पाया कि वो खुद एक किंग था। अब घर जाने पर गॉब्लिन उसे अपने पास्ट की कहानी बताना शुरू करता है, जहाँ वो बादशाह का एक बहुत ही खास आदमी था, एक जर्नल था। बादशाह उसे बहुत पसंद करते थे, इसीलिए बादशाह ने उसकी बहन से शादी भी कर ली थी। इसीलिए बादशाह के सभी वजीर गॉब्लिन से जेलस थे। गॉब्लिन एक दिन जब जंग पर गया तो पीछे से बादशाह के वजीरों ने उन्हें गॉब्लिन के खिलाफ भड़का दिया, उसे गद्दार करार दे दिया। इसीलिए बादशाह ने गॉब्लिन और उसकी बहन दोनों को ही मरवा दिया। बाद में बादशाह के वजीर ने बादशाह को भी जहर देने की कोशिश की, लेकिन वो जहर बादशाह के ऊपर ज्यादा असर न किया। और जिस दिन बादशाह को ये हकीकत पता चली कि उसी के वजीर ने ये सारी गेम चली थी और अपनी ही बेवकूफी की वजह से वो अपनी दोस्त और अपनी वाइफ को खो बैठा था, तो इस गम में वो खुद जहर पीकर अपने आप को खत्म कर लेता है। यहाँ गॉब्लिन का दोस्त गॉब्लिन को बताता है कि सनी ही पास्ट में एक क्वीन थी और गॉब्लिन की बहन थी। ये जानने के बाद गॉब्लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन सनी के स्टोर पर जाकर उसे गले लगाता है। अभी सनी जो ये बात नहीं चाहती थी कि गॉब्लिन उसका भाई है, उसे ये सारी चीजें काफी अजीब लग रही थी, लेकिन गॉब्लिन चाहता था कि सनी उसे याद करे
इसीलिए वो हर रोज गिफ्ट लेकर उसके घर जाना शुरू कर देता है। ये लोग सनी को भी बताते हैं कि वो पास्ट में एक क्वीन थी और गॉब्लिन की बहन थी, पर सनी उनकी किसी बातों पे यकीन नहीं करती। सनी कहती है, अच्छा अगर ये सच है तो गॉब्लिन के पास कोई सबूत तो होगा। गॉब्लिन उसे क्वीन की पिक्चर दिखाता है जो हूबहू उसकी जैसी थी, लेकिन ये देखकर भी उसे गॉब्लिन के अपने भाई होने पे यकीन नहीं आया था। गॉब्लिन उसे पास्ट की और बातें बताता है और कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, यहाँ तक कि जब किंग ने तुमसे पूछा कि तुम मेरे साथ रहोगी या अपने भाई का साथ दोगी तो तुमने मेरा साथ देने का फैसला किया था और इसीलिए बादशाह ने मेरे साथ साथ तुम्हें भी मरवा दिया। ये बातें सुनने के बाद अचानक सनी के दिल में दर्द शुरू होता है और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। अभी तक उसे पूरी तरह इस बात का यकीन तो नहीं आया था कि वो पास्ट में एक क्वीन है, लेकिन उसे गॉब्लिन का यकीन आ चुका था कि वो एक बहन के तौर पर उससे बहुत प्यार करता था। अगले सीन में गॉब्लिन का दोस्त गॉब्लिन को अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं एक डेथ किंग हूँ। यहीं पर गॉब्लिन के दोस्त डेथ किंग को 2 मौत के ऑर्डर मिलते हैं, जिसमें से एक यूटैग का था और दूसरा गॉब्लिन का। ये देखकर गॉब्लिन समझ जाता है कि किसी एक को तो मरना पड़ेगा। वैसे भी गॉब्लिन ने एक फ्यूचर वियन में यूटैग को किसी और लड़की के साथ देखा था। वो अब समझ गया था कि उसकी और यूटैग की जिंदगी एक साथ नहीं लिखी हुई और अब उन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। उनकी इन्हीं बातों के दौरान गॉब्लिन के दोस्त यानी इस डेथ किंग को किसी सोल के आसमान से भागने की खबर मिलती है। ये सोल थी पुराने वक्तों में वजीर की, जो असल में गॉब्लिन का दुश्मन था और अब भी वो गॉब्लिन का दुश्मन बनकर दोबारा दुनिया में उसे बर्बाद करने के लिए आ गया था। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है दूसरी दुनिया की लेडी को। ये लेडी फेरी मदर थी और वो किसी से बातें कर रही थी। ये इंसान भी गॉब्लिन के साथ रहा करता था। इसकी सच्चाई ये थी कि असल में वही सबसे बड़ा डेथ गॉड था और उसी ने गॉब्लिन, बादशाह और इन सबको सजा देकर इस दुनिया में वापस भेजा था और खुद भी इन्हीं के साथ आकर रह रहा था। और ये सच्चाई डेथ गॉड और फेरी मदर के अलावा कोई नहीं जानता था। यहाँ पर गॉब्लिन का दोस्त डेथ किंग दोबारा सनी से मिलता है और उसे किस करता है। ऐसा करने पर सनी को सारी चीजें याद आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि वो किंग की क्वीन थी। इससे पहले कि वो डेथ किंग को कुछ और कहती, डेथ किंग उसकी ये सारी यादें भी मिटा देते हैं ताकि सनी उनसे ये सोचकर नफरत न करने लग जाए कि पास्ट में उन्होंने ही उसे मरवाया था। गॉब्लिन वजीर की रूह से मिलकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और ये रूह गॉब्लिन को उसके दोस्त की यानी डेथ किंग की हकीकत बताता है कि वही पास्ट में वो बादशाह था जिसने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मरवाया था। ये सुन गॉब्लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने दोस्त को ही मारने के लिए चला जाता है। गॉब्लिन इसको मारना चाहता था लेकिन नहीं मार पाता क्योंकि अब ये दोनों अच्छे दोस्त थे। डेथ किंग भी रो रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर गॉड ने उन्हें सजा के तौर पे इस दुनिया में दोस्त बनाकर क्यों भेजा। वजीर की रूह अपना कोई पुराना बदला लेने के लिए सनी को मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर यूटैग जिसे भूत नजर आते थे वो इस वजीर को देखकर वक्त पर सनी को बचा लेती है और एक मर्तबा उसकी जान उसी का भाई गॉब्लिन बचाता है। और अगले सीन में गॉब्लिन का दोस्त डेथ किंग उसे बताता है कि यूटैग जल्द ही मरने वाली है और उसकी जान बचाने के लिए अब गॉब्लिन खुद इस दुनिया से जाने का फैसला कर लेता है। अगर यूटैग उसकी बॉडी से तलवार निकाल देती तो वो इस दुनिया से चला जाता, पर यूटैग इस काम के लिए तैयार नहीं थी। अब उस वजीर की रूह यूटैग की बॉडी के अंदर आ जाती है गॉब्लिन को मारकर अपना बदला पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर गॉब्लिन उसे जोर का झटका देकर यूटैग की बॉडी से बाहर निकाल देता है। उसके ऐसा करने पे वो रूह आग में बदलकर खत्म हो जाती है और यहाँ पर गॉब्लिन यूटैग के हाथ पकड़ के खुद उस तलवार को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और खत्म हो जाता है। उसकी सजा अब खत्म हो चुकी थी। सीन कट होकर हमें एक बर्फानी मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर गॉब्लिन अकेला घूम रहा है, जिसका मतलब है कि गॉब्लिन की सजा अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ पर चलते रहना उसकी सजा है। डेथ किंग भी इस दुनिया से चले जाते हैं और वो गॉड जो उनके साथ उन्हीं के रूप में यहाँ रह रहे थे वो भी यहाँ से चले जाते हैं। यूटैग और सनी के दिमाग से उनकी सारी मेमोरी निकाल दी जाती है। अब सनी और यूटैग आपस में ही दोस्त बनकर खुश थे। वक्त गुजरता है और 9 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉब्लिन और उसका दोस्त जो कि पुराने वक्त में बादशाह था वो दूसरी दुनिया में सजा काट कर दोबारा इस दुनिया में आए थे। आते ही इन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया था, इसीलिए अब गॉब्लिन यूटैग के पास जाता है और डेथ किंग सनी के पास जाता है ताकि वो अपनी ये जिंदगी उनके साथ गुजार सके। लेकिन अब इन दोनों को तो कुछ भी याद नहीं था। यूटैग जिसने गॉब्लिन के जाने के बाद गॉब्लिन के बारे में
अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसे डायरी पढ़ने पर थोड़ा थोड़ा गॉब्लिन याद आता है। ये लोग दोस्त बनकर मिलना शुरू कर देते हैं और एक दिन वो आता है जब यूटैक को सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे वो गॉब्लिन के साथ शादी करना चाहती थी और उसने गॉब्लिन के बॉडी से तलवार भी निकाली थी, जिसके बाद गॉब्लिन मर गया था और अब वो वापस आया है सिर्फ यूटैक के लिए। वो अब बिना वक्त जाया किए गॉब्लिन के पास चली जाती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ सनी भी अपने स्टोर के कैमरास में डेथ किंग को दिखती है। उसे भी सब याद आ जाता है, इसीलिए ये लोग भी साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि अब सनी का इस दुनिया में वक्त बहुत कम रह गया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास है। पर उसे यकीन है कि वो जल्द ही अपनी एक नई लाइफ अपने पार्टनर के साथ गुजारने के लिए वापस आएगी। सनी के इस दुनिया से जाने के बाद यूटैक भी एक एक्सीडेंट में मर जाती है और गॉब्लिन को भी यकीन था कि यूटैक उसके लिए वापस इस दुनिया में जरूर आएगी। गॉब्लिन और उसका दोस्त दोबारा इस दुनिया में अकेले रह गए हैं। एक दिन आता है जब गॉब्लिन के दोस्त की भी इस दुनिया में जिंदगी खत्म हो जाती है, यानी वो मर जाता है और फाइनली जन्नत में जाकर सनी से दोबारा मिलता है। लेकिन गॉब्लिन वो तो उस दुनिया में अकेला था, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं रहा था। कहानी में दोबारा बहुत साल आगे गुजर जाते हैं और एक दिन गॉब्लिन अपने दोस्त और सनी को देखता है जिनका दोबारा एक नया जन्म हो गया था और वो इस जन्म में भी एक साथ थे। इन दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन इन दोनों को गॉब्लिन याद नहीं था। कुछ ही दिन और गुजरते हैं और एक ऐसा दिन आता है जब गॉब्लिन के पास रोते हुए यूटैक आ जाती है, यानी उसको भी एक नई जिंदगी मिल चुकी थी और ये लोग अब नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो